भगवत भक्ति के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है अहंकार, अभिमान। अपने को अच्छा कहलवाने का एम, अच्छा बनने का नहीं, अच्छा कहलवाने का। लोग हमको अच्छा माने, इसका प्रयत्न करते हैं हम लोग। इतना प्रयत्न अगर अच्छा बनने का करें तो पता नहीं हम कहां से कहां पहुंच जाएं। और सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि कोई चीज हमारे पास अहंकार की नहीं है, फिर भी एक शब्द हम किसी का सहन नहीं कर सकते। क्यों फील करते हो? बाप की, माँ की, बेटे की, बीबी की, पड़ोसी की, हर एक की बात को फील करना, जलना, मन, बुद्धि, आत्मा सबका नाश करना। न तो तुम रूप में कामदेव हो, न ऐश्वर्य में इंद्र हो, न बुद्धि में बृहस्पति हो। शरीर गंदा, मन गंदा, सब गड़बड़। अहंकार है किस बात का? सोचो, अकेले में अगर संसारी चीज को ले लो, पैसे से अहंकार होता है। क्या पैसा है तुम्हारे पास? अरे तुमसे बड़े अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, और फिर वो भी क्या हैसियत रखते हैं कुबेर के आगे? सारे जीवन का हमारा आधा टाइम फीलिंग में निकल जाता है। उसने ये कहा और वो तो कह के चला गया, और उसकी फीलिंग पूरे जीवन। हमारे साले ने कहा घर से निकल जाओ। हाँ, अब मैं उसके घर कभी नहीं जाऊंगा। अच्छा, अब खत्म करो बात को। अरे खत्म कैसे करें जी? चिंतन, मनन, कीर्तन, भजन हो रहा है उसी का। ऐ सुनो जी, हमारे साले ने ये कहा। क्या बीमारी मोल ले लेते हैं हम लोग। जिस मन में भगवान को लाना है, उस मन में ये चिंतन और चिंतन की धारा। अरे अगर चिंतन आ गया, भगा दो उसको, बस बात खत्म। ये शरीर हमारा भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, अच्छा बनने के लिए मिला है। इसका हम और सर्वनाश कर रहे हैं कि दोबारा फिर शरीर न मिले, 84 लाख में घूमो। तो गंभीरता पूर्वक हमको सोचना है कि भगवान को दीनता प्रिय है। भगवान कहते हैं तुम जैसे हो वैसे आओ, बन ठन के ना आओ। तुम कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, मोही हो, अनंत जन्म के पापात्मा हो, ये रियलाइज करो और उसी तरह आओ हमारे पास। बन ठन के संसार के पास जाओ, उसको बेवकूफ बनाओ, भगवान को बेवकूफ न बनाओ कम से कम। वहां तो साफ साफ मौसम कौन कुटिल खल कामी, ये सिद्ध महापुरुष कह रहा है। और जो फैक्ट है वो नहीं बोल सकता, मान सकता अपने को। कुटिल शब्द सुनते ही आग लग गई। खल, ये तुलसीदास, सूरदास, ये कुटिल खल कामी है क्या? न होते हुए इन राइटिंग दे रहे हैं।
और हम होते हुए नहीं मानने को तैयार, फील करते हैं। उसने क्यों कह दिया? अरे बाप की बात हमें इतनी फीलिंग में आती है, मां की बात, जिसने पाला पोसा, इतना एहसान है, उसका भी हम नहीं सहन कर सकते। तो दीनता से भगवान प्रसन्न होंगे। गौरांग महाप्रभु ने सबसे पहला वाक्य ही कहा, तृणादपि सुनीचेन तारोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो तृण से बढ़कर दीन भाव, वृक्ष से बढ़कर सहिष्णु भाव, सहनशील बनो। जितने सहनशील बनोगे उतने आत्मशक्ति बढ़ेगी, भगवान के पास जाओगे। तुलसीदास कहते हैं, अरे मनुष्यों, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अपने आंगन में जो तुम्हारी निंदा करता हो उसको टिका लो, बसा लो। सवेरे से वो निंदा किया करे और तुम फील न करने का अभ्यास करो। अभ्यास, अरे फैक्ट को रियलाइज करो, जबरदस्ती का अभ्यास नहीं है। फैक्ट है, अनंत जन्म के हमारे अनंत पाप हैं। अगर आप कहें हमने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया, देखो एक मन है, जिस क्षण में मन भगवान में नहीं है उस क्षण में आप पाप कर रहे हैं, उसको पाप कहते हैं शास्त्र। भगवान ने आपको ये मानव देह दिया है, मन को मुझ में रखना तो मन शुद्ध हो जाएगा। वादा किया था तुमने गर्भ में, बाहर आए भूल गए। मम्मी ने बेवकूफ बनाया, पापा ने बेवकूफ बनाया। मैं तेरी मम्मी हूं, मैं तेरा डैडी हूं, वो बेचारा उसे अभ्यास कर गया, फिर अटैचमेंट कर लिया। खैर छोड़ो, 4-6 में अटैचमेंट है, लेकिन ये दीनता क्यों नहीं बुलाते जो फैक्ट में है? वो दीन बंधु है, समर्थ बंधु नहीं है। वो पतित पावन है, बशर्ते तुम अपने को पतित रियलाइज करो, महसूस करो, मान लो। सब दोष भरे हैं हमारे अंदर, उसी में से कोई एक दोष बता दे तो हमारा हितैषी है। हम भूले हुए हैं अपने दोष को, अपने को अच्छा मान रहे हैं। उसने याद दिला दिया। किसी के कपड़े के ऊपर बिच्छू जा रहा है और कोई बता दे, ए तेरे ऊपर बिच्छू, ओ थैंक यू, आपने बता दिया, अब ये मार देती बिच्छू। उसको तो हम बुरा नहीं मानते। और दूसरे की निंदा सुनना, करना, मन को और गंदा करना, ऐसे ही क्या कम गंदा है? भगवान को लाओ मन में, अपने को दीन बनाओ। ये 3 सूत्र हैं महाप्रभु जी के। तृणादपि सुनीचेन और तरोरपि सहिष्णुना और अमानिना मान देना। तुम मान मत चाहो, दूसरे को मान दो। इसका अभ्यास कर लो।
कुछ अभ्यास से होता है, केवल अभ्यास। ये बड़े बड़े जो महापुरुष बन गए हैं, तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, ये हमारे ही भाई तो है, हमारी तरह थे पहले, हमसे भी गए गुजरे थे, लेकिन लग गए अच्छा बनने के लिए, बस अभ्यास से बन गए, अपने को पतित मान लिया, एडमिट कर लिया फैक्ट को, बस भगवान के प्यारे हो गए। भगवान जिस चीज को चाहते हैं वो हम उनको दें, बस वो खुश हो जाएंगे और कृपा कर देंगे। तो अहंकार नाम का ये खतरनाक दुश्मन हमें भगवान के पास नहीं जाने देता। बाप मर गया, मां मर गई, आंसुओं के ढेर, रुपया चोरी हो गया, आंसुओं का ढेर, और भगवान के लिए आंसू नहीं। हाँ, ये हमारी लापरवाही कई दिन चलेगी। ये शरीर बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन नश्वर है, कब छिन जाए पता नहीं। इसलिए गंभीरता पूर्वक हमको विचार करके, अपने को अच्छा मानना बंद करके, फैक्ट को एडमिट करके दीनता बढ़ाना चाहिए, और उसी से हम भगवान के समीप जाएंगे। इसका अभ्यास करना होगा।